हेलो नमस्कार बच्चों। फिजिक्स की क्लास हम आज अपनी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप आज न्यू एनर्जी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपनी इस क्लास के सेकंड क्लास में पहुंचने हैं, फिजिक्स क्लास 12। प्रीवियस क्लास में हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में आपको बताया था और आप इंट्रोडक्शन क्लास फिजिक्स की जरूर लेने का प्रयास करें फर्स्ट क्लास को। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा आप लोगों ने देखा होगा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम बता रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक चार्ज में ये इलेक्ट्रिक चार्ज नाम कहां से आया है? तो आपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में क्या देखा था आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देखा था बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आपने देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने देखा और उसमें यह सीखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये होता क्या है। तो इसमें आपने पढ़ा कि बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर में हम चार्ज की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? चार्ज। ये चार्ज होता क्या है? तो आपको मालूम है, किसी भी बॉडी को वर्क करने के लिए इंड्यूस्ड करना यानी प्रेरित करना। यदि हम किसी बॉडी को प्रेरित करते हैं तो वो वर्क करने के लिए वर्क करना प्रारंभ कर देती है। अब प्रेरित करना कैसे हो सकता है? तो देखिए, किसी बॉडी को टच करके भी हम उसको इंड्यूस्ड कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। कंडक्शन के द्वारा अदन हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं फ्रिक्शन के माध्यम से। तो इन सब के माध्यम से हम चार्ज को किसी पर चार्ज लाते हैं। तो चार्ज होता क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि हम चार्ज की स्टडी करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की पहले डिफिनीशन हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन देखने से पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, उसको एक बार आप देखने का प्रयास करें। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि चार्ज को हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेस्ट चार्ज। चार्ज दो प्रकार से हो सकता है, एक रेस्ट चार्ज और एक आप मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज ये आपका हो सकता है। रेस्ट चार्ज भी हो सकता है और आपका मूविंग चार्ज भी हो सकता है। ये रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज हो गया। हाँ, इसको व्यवस्थित करेंगे। देखिए, तो रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज। अब रेस्ट चार्ज में क्या होता है? तो रेस्ट चार्ज का काम क्या है? तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है भैया। रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? तो ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है भैया, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। मूविंग चार्ज में दो कंडीशन हो सकती है। एक हो सकती है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। ए इक्वल टू जीरो यहां पर करेंगे।
ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन और एक होती है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी ए नॉट इक्वल टू 0 ये होता है। आपको बता दें कि जब देखिए हमने आपको बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, सॉरी बेटा एक यहां पर ये मिस्टेक हो गई है। यहां पर हमने आपसे कहा ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। मैंने आपको क्या कहा, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, यही कहा ना। बट मिस्टेक ये है बेटा, इसको करने का प्रयास करिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि इसमें हम रेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में स्टडी करते हैं भैया। ये आपका स्थिर वैद्युतिकी है, ये ध्यान रखिएगा भैया। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भैया, इसको कवर करने का प्रयास करिए। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें दो कंडीशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा बेटा, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन 0 है, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नॉट एक्सीलरेटेड होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ये क्या करता है भैया, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। याद रखिएगा भैया, क्या करता है ये, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। चलिए, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है भाई। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी यानी ए नॉट इक्वल टू 0 से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, हम इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। तो देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से। तो देखो, इसको समझने का प्रयास करो बेटा। देखिए, आपने कहा, देखा कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। मैंने कहा आपको कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो कंडीशन में मूव करता है, एक रेस्ट चार्ज और एक आपका मूविंग चार्ज। जो रेस्ट चार्ज होता है उसके अंडर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करते हैं, और जो मूविंग चार्ज होता है वो भी दो कंडीशन फॉलो करता है, एक एक्सीलरेटेड होता है, एक नॉट एक्सीलरेटेड होता है। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी नॉट एक्सीलरेटेड और वेरिएबल वेलोसिटी यानी एक्सीलरेटेड। जब पहली कंडीशन, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। और जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, जब चार्ज क्या करता है भैया, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। तो ये कंडीशन आपकी मूविंग चार्ज की हो जाएगी और ये आपकी रेस्ट चार्ज की हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन समझने का प्रयास करेंगे भैया। इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन है, हाँ, इट इज द property of matter
property of matter, it experiences it is the property of matter, यह पदार्थ का एक वह गुण है जो it experiences attraction or it experiences electrostatics force, electrostatic force, attraction और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि यह जो चार्ज होता है यह पदार्थ का वह गुण है, यह पदार्थ का वह गुण है जो स्थिर वैद्युतिकी बल या जो आकर्षण या जो किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। तो देखिए मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ध्यान रखिएगा यह पदार्थ का वह गुण है जो यह किसी वस्तु या पदार्थ एनी बॉडी हो सकती, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय Q. It is denoted by Q. Then Q is equal to IT. Q is equal to क्या होता है? IT. Q is equal to IT. तो देखिए यहां पर जो आपका Q is equal to IT है, तो Q is equal to IT where जहां Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। where Q is equal to इलेक्ट्रिक चार्ज, I इलेक्ट्रिक करंट and T is equal to time. T is equal to time. Then hence electric charge equal to electric current into time, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए बेटा, समझने का प्रयास करिए इसको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, यानी विद्युत धारा गुणे समय हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए आगे, अब आगे क्या करेंगे? तो देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI unit is कूलाम।
its SI unit is coulomb. Its CGS unit is stat coulomb. CGS unit is stat coulomb or ESU. Its CGS unit is stat coulomb or ESU. Its dimensional formula. Its dimensional formula is AT. अब AT कैसे हुआ तो देखिए, समझने का प्रयास करिए इसको। हमने आपको क्या बताया? Q इक्वल टू IT, फार्मूला बताया इसका, Q इक्वल टू IT बताया। Q क्या है? चार्ज है। तो चार्ज Q क्या हो जाएगा? चार्ज है। और तो चार्ज का ही हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का क्या होता है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और टाइम की सेकंड होती है। ये इसकी चार्ज की यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड, और इसी को कहते हैं कूलाम के, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसकी यूनिट, तो एम्पियर को डायमेंशनल फार्मूला यदि कहेंगे, डायमेंशनल फार्मूला यदि कहते हैं विमीय सूत्र, तो आपको मालूम है कि चार्ज का विमीय एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को, सेकंड को टी से। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, तो नेक्स्ट करेंगे बेटा। देखो इसी पे समझने का प्रयास करिए। इधर ये डायमेंशनल फार्मूला आपका हो गया। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज। यानी आपको चार्ज की SI यूनिट और CGS यूनिट करना है। चार्ज की SI यूनिट और CGS यूनिट के बारे में करना है। चार्ज की SI यूनिट और CGS यूनिट। हाँ देखिए, चार्ज की SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच क्या रिलेशन होगा? SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच क्या रिलेशन होगा? तो देखिए आपको मालूम है चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, आपने अभी अभी पढ़ा। और CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। स्टैट कूलाम और ESU ये होती है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिए। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलाम और ESU होता है। ये आप समझने का प्रयास करिए इसको भैया, ये होता है। हाँ, 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 स्टैट कूलाम और ESU होता है। ये तो आपने देखा कि 1 कूलाम की वैल्यू यदि CGS में देखा जाए, स्टैट कूलाम या ESU के में, तो क्या हो जाएगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी स्टैट कूलाम और ESU। चलिए और समझने का प्रयास करिए आगे। इट्स बिगेस्ट यूनिट इज चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट, बिगेस्ट यूनिट इज फैराडे होती है। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट यहां पर क्या माना गया है? फैराडे को माना गया है। इट्स बिगेस्ट यूनिट इज फैराडे
Hence 1 Faraday is equal to 96,500 कूलाम। तो देखिए आपने देखा कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम और बिगेस्ट यूनिट फैराडे है। आपसे पूछेगा 1 फैराडे में कितने कूलाम चार्ज होता है, तो 1 फैराडे में कितने कूलाम के बराबर होता है, तो आपको 96,500 कूलाम। यदि आपसे पूछता है चार्ज की बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, तो आपको फैराडे बताना है। तो ये आपकी यूनिट हो जाएंगी बेटा। चलिए तो यहां से ये आप चार्ज के बारे में समझे। यहां पर आप क्या समझने का प्रयास किए, चार्ज के बारे में आपने समझने का यहां पर प्रयास किया। चलिए अब यहां पर हम ये देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ये चार्ज इन अ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। इसको जो इलेक्ट्रॉन पर यह चार्ज दिया गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, इसी चार्ज को हम स्मॉलेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसी को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और फंडामेंटल चार्ज कहते हैं भैया। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज हो जाएगा। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर ढंग से कि यदि आपसे पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यदि आपसे पूछता फंडामेंटल चार्ज मूलावेश क्या होता है, तो भी आपको 1.6 × 10⁻19 कूलाम ही बताना है। ये आपका फंडामेंटल चार्ज होता है। यदि आपसे पूछता है यहीं पर 1 प्रोटॉन पर चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है भैया। चलिए इसको और समझने का प्रयास करिए, ये यहां तक हो गया। अब देखो, अब आपको अगला देखना है, अगला है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। कह रहा है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया, याद रखिएगा भैया, ये आपसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, ये 1 कूलाम चार्ज, इसको करने का प्रयास करिएगा भैया। देखो समझने का प्रयास करो भाई। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछता है। क्या पूछता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, यहां पर भी मैं बताने का
प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो उन प्रॉपर्टी में मैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बताऊंगा, वहां पर मैं ये चीज आपको फाइंड आउट कराऊंगा। बट यहां पर आपको समझ लेना है एक बार कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्यों? क्या है? चार्ज है। यहां पर लिख सकते हो वेयर, नोट्स भैया बेटर ढंग से बनाना है, वेयर Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज और N इज अ इंटीजर। N क्या है? इंटीजर, 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, या किसी को फंडामेंटल चार्ज कहेंगे भैया। चलो समझो, आपने देखा Q चार्ज, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भैया। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर कहां से? N से फाइंड आउट करेंगे, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। Q क्या है? चार्ज। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो देखो समझने का प्रयास करो भैया, Q क्या है? चार्ज है। चार्ज को, चार्ज कितना है? 1 कूलाम। चार्ज कितना है भैया? 1 कूलाम। क्योंकि 1 कूलाम चार्ज में निकालना है ना भैया हमें। क्या है? 1 कूलाम चार्ज में। तो चार्ज है आपका 1 कूलाम। और E क्या है? तो E आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इसका हम मैग्नीट्यूड रखेंगे भैया यहाँ पर। देखो Q, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार यदि इस वैल्यू को निकालेंगे तो इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18, ये डेसिमल हटाएंगे और तो ये 20 हो जाएगा, माइनस 20 ऊपर जाएगा तो प्लस 20, 2 जीरो इधर आ जाएंगे तो 18 बचेगा अपॉन 16। तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे ये। तो N की वैल्यू कितनी आ गई भैया? तो N इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखिएगा भैया, इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपकी पूछता है, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछता है इसको, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है भैया। डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 कूलाम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपसे यही पूछेगा। समझने का प्रयास करो भाई। तो देखो इसको इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो भैया यहां पर समझने का प्रयास करो भाई, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे? अच्छे ढंग से कर लोगे? ओके चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज या इसी को कह सकते हैं काइंड्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज और काइंड्स ऑफ चार्ज, ये टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए इधर समझिए चार्ज। अब आप देखते हो जब किसी, मैंने कहा किसी चीज को वर्क करने के लिए उसे इंड्यूस्ड करना है, प्रेरित करना है। कोई शांत चीज रखी हुई है, उसको वर्क करने के लिए या उसे किसी काम के लिए प्रेरित करना है या उसे कुछ भी करना है, उसे चार्ज करना है। तो चार्ज करेंगे यदि, तो चार्ज कैसे होगी भैया? कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होगी? तो चार्ज यदि उसको हम टच करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो दो काम हो सकते हैं यहाँ पर। या तो वो काम कर सकता है और या तो वो काम नहीं कर सकता है। यदि काम करेगा तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, चार्ज हमारी जो एनर्जी गई वो पॉजिटिव गई, और यदि नहीं वर्क करता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के चार्ज देखने को मिलेंगे भैया।
कितने टाइप के आपको देखने को मिलेंगे? 2 टाइप के चार्ज देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको 2 सेकेंड भाई, 2 टाइप के चार्ज। हाँ, समझने का प्रयास करो भाई। इधर देखो, ये आपका, तो इसमें देखो समझने का प्रयास करो। एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और एक होगा आपका निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ये 2 चीजें होंगी भैया। एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होगा आपका निगेटिव चार्ज। ये हाँ, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये 2 चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपके माइंड में आ रहा होगा क्या इन दोनों चार्ज के अलावा तीसरा चार्ज नहीं होता? तो आपको भी मालूम है बेटा कि देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है इनमें जेंडर आपको बताए गए हैं, और इनमें जो जेंडर बताए गए हैं तो एक आपको फेमिनिन जेंडर बताया जाता है, एक आपको मैस्कुलाइन जेंडर बताया जाता है। यानी यहां पर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया जाता है, पुरुष और स्त्री के बारे में बताया जाता है भैया, मेल और फीमेल के बारे में बताया जाता है। परंतु आपने भी देखा कि किसी भी चीज का बीच का मिड सेशन, मिड पॉइंट होता है, और यहां पर भी हम देखेंगे तो इन मेल फीमेल के जगह पे एक होता है न्यूट्रल जेंडर। तो इसी तरह से यहां पर एक चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल चार्ज। क्या नाम होगा बेटा उसका? न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का मतलब यह है कि उस पर किसी भी चीज का चार्ज करने का या किसी भी प्रकार से कोई इफेक्ट ना पड़े, उसमें किसी भी एनीबॉडी को कोई इफेक्ट, उसको किसी काम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये होता है, क्या होता है बेटा? इसका न्यूट्रल चार्ज। ये उदासीन होता है। आपको मैं बता दूं, उदासीन चार्ज देखो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर ही देखने को मिल जाते हैं, बट यहां पर आपको जो चार्ज 2 टाइप ही पढ़ना है, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, यहां पर 2 टाइप ही पढ़ना है। बट आपको मैं यदि चार्ज की बेसिकली बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन पर, इसके बाद आपको निगेटिव चार्ज भैया देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन पर, निगेटिव चार्ज, और आपको यहीं पर न्यूट्रॉन पर देखने को मिलेगा भैया न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है भैया, न्यूट्रल। ये में आपको मिलेगा देखने को, ये न्यूट्रल चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें, तो यहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पढ़ना है। चलिए अब हम समझेंगे कि भैया पॉजिटिव चार्ज होता क्या है और निगेटिव चार्ज क्या होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, यहां पर समझने का प्रयास करो भैया। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इन दोनों, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो आपका होता है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, कोई बॉडी पॉजिटिवली कब होती है? तो कोई बॉडी पॉजिटिवली कब होगी? जब उसको कुछ, जब वो किसी को कुछ देता है। यानी मैं यदि दान देता हूं तो मैं पॉजिटिव हूं, मैं बैंक में पैसा अपना जमा करता हूं तो मेरा क्या है? मेरे बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, मेरा बैंक बैलेंस क्या है? पॉजिटिव है। यानी किसी को देना, यानी यदि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यानी डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स। डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनों की, इसको इलेक्ट्रॉनों की कमी कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की कमी कहेंगे। समझने का प्रयास करो, समझने का भैया प्रयास करो। डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की कमी, डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये हो जाएगा आपका डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स। आपका जो इसमें होगा, इसमें समझिएगा यहां, हाँ, तो देखने का प्रयास करिए। यहां पर जो होगा निगेटिवली चार्ज क्या कहेंगे? तो देखो निगेटिव चार्ज कोई ऋण लेता है,
यानी मैं बैंक से कर्जा लेता हूं, पैसा लेता हूं, तो मैं ले तो लिया, मेरे पास चार्ज आया तो पैसा तो आ गया, परंतु वो हमेशा क्या रहेगा, कर्जा रहेगा, ऋण रहेगा। यानी ऋण रहेगा यानी हमें पैसा मिला, गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन तो आते हैं यानी गेन होते हैं, बट इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो हो जाती है, बट ये क्या होते हैं, निगेटिवली होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये निगेटिवली होते हैं, ये गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसमें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, तभी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, तभी बॉडी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। देखिए समझने का यहां पर प्रयास करें। मैं किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, मान लो किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी, तो कैसे समझेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, निगेटिव चार्ज। तो देखिए मान लीजिए आपने लिया सोडियम एलिमेंट, केमिस्ट्री समझने को प्रयास करो। सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 11, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं भैया, 11 ही होते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 11 होते हैं। यानी सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको मालूम ही है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यानी एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, यानी एक दूसरे के ये तीनों इक्वल होते हैं। यदि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए। अब मान लो हमने Na+ लिखा, Na+ का मतलब क्या होता है भैया, तो Na+ का मतलब होता है, Na+ का मतलब होता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब देखो इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 10 एटॉमिक नंबर बचा। यदि यहीं पर मैं कहता इसको माइनस कर दो, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते, कितने हो जाते, 12। तो देखो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, देखो 11 थे तो इलेक्ट्रॉनों की यहां पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई भैया। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अधिक हुई है, इससे तो क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। तो ये आपने समझ लिया कि पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज क्या होती है। चलिए और समझने का प्रयास करिए। पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए अब आप पॉजिटिव चार्ज की डिफिनेशन लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज बॉडी समझने का प्रयास करिए जल्दी भैया। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर यानी जब किसी बॉडी पर, जब किसी वस्तु पर, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, डेफिसिट इलेक्ट्रॉन, वो कौन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी, हाँ, तो डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी, पॉजिटिव चार्ज को क्या कहें, डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी। किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वह बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। अब आप निगेटिव चार्ज के बारे में देखेंगे, तो निगेटिव चार्ज समझो, समझने का प्रयास करो भैया जल्दी से, तुरंत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, 2 सेकंड। ये यहां पर क्या कहेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी, जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, या जब किसी बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, गेन कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, तो वह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। वह बॉडी क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज होता है। गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों को आ जाना क्या हो जाता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। समझो यहां पर ये कोई एक बॉडी है, इसे समझो, और ये आपकी अदर बॉडी है। ये क्या है,
अदर बॉडी है। समझने का प्रयास करो आप। ये एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन थे, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसने क्या किया, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या किया, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया, और यहां पर पहले मान लो 3 इलेक्ट्रॉन थे इस बॉडी में, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास इससे 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन हम हटा देंगे, तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन और इसका बढ़ा दो, इसका इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, तो ये लो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, और ये बेटा निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। इस तरह से आपको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बॉडी में। अब देखो, हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं इसी में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी आज स्टडी करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम स्टडी करेंगे। तो देखिए चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चार्ज को यहां पर एक अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्ज या विजातीय आवेश या असमान प्रकार के आवेश, और यहां पर लाइक चार्जेस बोले जाते हैं जो समान प्रकार के आवेश होते हैं। इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी लगती है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिए। जो आपके लाइक चार्जेस, मान लो प्लस प्लस, ये आपके लाइक चार्जेस, माइनस माइनस, ये आपके क्या हो जाएंगे, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस, समान प्रकार के चार्जेस। लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस ये करते क्या हैं, ये रिएक्ट क्या करते हैं, इन पे रिएक्शन इनका देखने का प्रयास करिए। लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। किसी बॉडी पर लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इन दोनों, यदि दोनों बॉडी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उन दोनों बॉडी के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। जैसे मान लो ये पॉजिटिव बॉडी है और ये भी पॉजिटिव बॉडी है, तो इन दोनों बॉडी के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क, इन दोनों बॉडी के बीच कौन सा फोर्स वर्क करेगा, तो इन दोनों बॉडी के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। ये कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करेगा भैया, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स। यदि यहां पर मान लो माइनस माइनस है दोनों बॉडी में, तो भी आपका रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स। ध्यान रखिएगा, कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स। कहीं ध्यान रखिएगा, लाइक चार्जेस आर रिपेल, यानी लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स वर्क लगाते हैं, यानी एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद सेकंड आपका आ जाता है, मान लो प्लस माइनस या माइनस प्लस। ये बॉडीज हैं, ये क्या है भैया, ये अनलाइक चार्जेस है। क्या है, अनलाइक चार्जेस। प्लस माइनस, तो देखो ये आपकी बॉडी हो गई एक, ये अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्ज, ये अनलाइक चार्ज हो गए। और इसी तरह यहां पर माइनस प्लस करेंगे, सॉरी ये क्या होगा, माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज का वर्क क्या है, तो अनलाइक चार्ज का वर्क समझने का प्रयास करिए। अनलाइक चार्जेस आर always अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को, बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी इन दोनों के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भैया, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या चीजें क्लियर हो गई भैया, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। आई होप आप सभी को
यह क्लास बहुत बेटर ढंग से समझ में आई होगी। और मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास पे अब देखेंगे शेष। तो देखिए समझिएगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब है समान प्रकार के चार्ज, समान प्रकार के आवेश। आपने देखा है कि क्या कभी आपने लड़की लड़की की शादी होते देखा है? क्या आपने कभी लड़का लड़का की शादी होते देखा है? नहीं होती। यानी उन दोनों के बीच अट्रैक्शन ही नहीं हो सकता। सेम चार्जेस, समान प्रकार के बॉडीज पर, समान बॉडीज पर जिसमें चार्जेस समान हैं उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा भैया। क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसीलिए प्लस और माइनस को पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव लड़के को ले लो, निगेटिव लड़की को ले लो, तभी तो पॉजिटिव निगेटिव में ही शादी होती है भैया। तो ध्यान रखिएगा, आप पॉजिटिव और निगेटिव जब लेंगे यानी असमान प्रकार या अनलाइक चार्जेस लेंगे तो वहां पर अट्रैक्शन होगा और लाइक चार्जेस में रिपल्सन होगा। आई होप आप सभी को यह क्लास बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए कामतगिरी एकेडमी आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग रेगुलर इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। हम जितना अच्छा प्रयास हो सकेगा आप सबके लिए बेहतरीन प्रयास करने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी को।